नमस्कार दोस्तों फुल रेनफोर्समेंट मतलब स्टील डिटेल फॉर वन स्टोरेज हाउस, मतलब एक मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें क्या सरिया देंगे। मतलब ये हो गया कि एक मंजिल घर है, उसका फाउंडेशन का क्या साइज रहेगा और उसमें क्या सरिया देंगे, कॉलम का क्या साइज रहेगा, क्या सरिया देंगे, साथ ही जो है टाई बीम, लिंटल बीम, छत का बीम, छत में क्या साइज रहेगा, क्या सरिया देंगे, और साथ ही सीढ़ी में क्या सरिया देंगे, और उसका 2D एलिवेंट सेक्शन कैसे रहेगा। ये सब कुछ जो है आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो है आपका 16 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर थंब रूल के हिसाब से। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखिए, पहले जमाना में कुछ लोग ये बोलते हैं कि पहले कहाँ बिना कॉलम का तो घर बन जाता था, बनता था, लेकिन अगर हम उसकी वॉल की थिकनेस की बात करें कितना होता था, मिनिमम 15 इंची 20 इंची। लेकिन अभी क्या करते हैं हम लोग, कॉलम और बीम दे करके जो है बीम का साइज, वॉल का साइज जो है थिकनेस क्या कर देते हैं, कुछ जगह पे हम लोग 9 इंची ज्यादा देते ही नहीं है, और साथ ही जो है पार्टीशन अंदर का जो वॉल है वो 5 इंची बस देते हैं। तो यही डिफरेंस है। अब ये मत बोलिए मतलब कि पहले जो है लोग 3-3 मंजिला जो बना रहे थे, भाई थिकनेस तो देखिए वॉल का, जगह भी आपको कम बचा था, लेकिन अभी जगह कम है तो जो है कॉलम और बीम दे करके आप अपना जगह का यूटिलाइज कर सकते हैं, 5 इंची इंटरनल, 9 इंची आउटर वॉल दे करके। तो एक करके चलेंगे तो पूरा क्लियर होगा, जिससे क्या है कि आप भी पूरा क्लियर हो जाए। तो यहां देखिए क्या है, तो यहां पे एक एग्जांपल लेके चलते, 29 बाई 46 फीट का एक मेरा जो है घर है, जिसका सिंगल एक मंजिल है। तो इसमें जो है एक मंजिल के लिए बात फिर से, वन स्टोरेज हाउस के लिए फुल स्टील डिटेल। अब इसके हिसाब से देखिए कॉलम डिजाइन बना, उसके हिसाब से हमने कॉलम का पोजीशन दे दिया। जो क्रॉस दिख रहा है या मेरा कॉलम का पोजीशन है, कॉलम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कॉलम आपका यहाँ पे दिए हैं, एक नॉमिनल, इससे भी कम कर सकते थे, लेकिन फिर क्या होगा कि कॉलम का साइज और बीम का डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई भी कॉलम, दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो है 16 फीट से ज्यादा नहीं है। मैंने क्या बोला, उससे कम है तब जाकर के ये रूल जो है नियम रहेगा, नहीं तो जो है फिर आपको डिजाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। और भी जो है तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए फाउंडेशन हमने बना दिया, ठीक है। फाउंडेशन की साइज 4 फीट बाई 4 फीट लेके चल रहे हैं। फ्यूचर रेफरेंस को देखते बहुत लोग क्या करता है ना, बना तो लेगा फिर बाद में एक मंजिल और बना देता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 4 बाई 4 फीट का आपका कॉलम फुटिंग का साइज, और फुटिंग का जो पैटर्न होगा यहाँ पे देखिए, पहले हम चलते फुटिंग। अब पहला है मैंने कहा फाउंडेशन से लेकर के छत तक का सरिया एक करके कवर करेंगे हम। तो फाउंडेशन की बात अगर करें तो फाउंडेशन मेरा क्या आया था, देखिए 12 mm का 4 पीस, 2 पीस इधर 2 पीस, 4 पीस हो गया, ये सॉरी कॉलम का हो गया। और ये जाली जो रहेगा 10 mm का सरिया रहेगा, 5 इंची सेंटर मैश बार रहेगा ये जाली। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फाउंडेशन का जो सेक्शन रहेगा, नीचे 3 इंची बालू, ब्रिक देने की जरूरत नहीं है, दे भी सकते नहीं दे सकते रेड ब्रिक, और यहाँ पे 4 इंची का पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, फिर जो है ये 6 इंची का फुटिंग ढलाई होगा और 1 फीट 6 इंची का ये स्लोप रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। टोटल डेप्थ भी आपका जो है 4 फीट रहेगा, जहां से हमने बालू भरा है वहां से हम डेप्थ की बात करेंगे। और इस कॉलम की साइज की बात करें तो कॉलम का साइज 9 इंची बाय 9 इंची, जिसमें 12 mm का 4 पीस सरिया रहेगा और 8 mm का रिंग जो रहेगा ये सेंटर रहेगा, 6 इंची सेंटर रहेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे रहा आपको, सॉरी 8 mm का 7 इंची सेंटर रिंग रहा आपका। ये हो गया कॉलम और फाउंडेशन का डिटेल, जिसमें साइज और सरिया हमने बता दिया।
अब चलते हैं टाई बीम को लेकर के, जहां जहां ब्रिक का लेआउट होगा उसी के ऊपर हम, उसी के नीचे हम लोग टाई बीम देना है। तो टाई बीम का पैटर्न कुछ इस तरह से हम लोग देंगे, जिसका जो अगर हम ये टाई बीम की साइज की बात करें 9 इंच बाय 12 इंच लेकर चलिए सेफ साइड में, जिस जो कि जो है 2 पीस, यहाँ पे 9 इंच बाय 9 इंच भी ले सकते हैं और यहाँ 9 बाय 12 भी ले सकते हैं, जिसमें क्या है कि 2 पीस 12 mm का टॉप में रहेगा, 2 पीस 12 mm का बॉटम में रहेगा और 8 mm का रिंग जो रहेगा 7 इंच सेंटर रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, अब चलते हैं लिंटल बीम में। लिंटल बीम ग्राउंड फ्लोर के लिए, तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज आता है। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो जो 9 इंची का वाल है उस पे 9 इंची बाय 6 इंची का आपका क्या रहेगा, बीम का, लिंटल बीम का साइज रहेगा। हम यहाँ लिंटल की बात नहीं कर रहे, लिंटल बीम की बात कर रहे हैं। तो जो कि आपका जो यहाँ पे देखिए 4 पीस 10 mm का सरिया रहेगा और 8 mm का रिंग जो बनेगा ना वो 7 इंची सेंटर रहेगा और जो क्लियर कवर जो रहेगा 1-1 इंची रहेगा। तो ये 9 इंची बाय 6 इंची का जो बीम का साइज है, अगर इसमें से 2-2 इंची 1-1 इंची चारों साइड से माइनस कर दिए तो 7 इंची बाय 4 इंची का ये रिंग बनेगा। सेम उसी तरीके से जहां पे हम बात करते हैं जो 5 इंची का वाल है वहां भी हमें जो लिंटल बीम देना है उसकी अगर साइज की बात करें 5 इंची बाय 6 इंची लिंटल बीम का साइज हो गया। उसमें भी जो है 10 mm का सरिया 4 पीस रहेगा और 8 mm 7 इंची सेंटर तक जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम छत का बीम को लेकर के। छत का बीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे छत का बीम जो है क्योंकि ये इन फ्यूचर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे छत का बीम हम लोग जो है 9 बाय 12 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो है बीम का डिस्टेंस है ज्यादा होने की वजह से सेफ साइड में लेके चलेंगे। हम लोग टेरेस अगर यूज करते हैं तो आपका जो है 9 बाय 12 लेके चल सकते हैं और उसके हिसाब से 2 पीस सरिया जो है टॉप में रहेगा 12 mm का, 2 पीस सरिया बॉटम में रहेगा और 2 पीस जो है एक्स्ट्रा बार जो जाएगा जो कि कर्टल रहेगा लेंथ का बाय 4 तक जो है कॉलम का रहेगा, फिर नीचे रहेगा, फिर ऊपर रहेगा। और बीम का सरिया कैसे देना मैंने बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं। अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 2D एलिवेशन सेक्शन की बात करें, कुछ इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और सेक्शन की बात करें सीढ़ी का डिटेल में यहाँ पे आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको जो है फ्लोर हाइट भी मेंशन रहेगा। 2 फीट आपका प्लिंथ लेवल रहा, 3 फीट आपका खिड़की का सिल लेवल रहा, 4 फीट आपका 4 से 7 फीट आपका लिंटल लेवल रहा और 10 फीट 6 इंच आपका सीलिंग लेवल रहा और 5 इंच रूफ का थिकनेस और हेडरूम का। और पहले रेलिंग की बात करते हैं, रेलिंग हाइट 3 फीट रहा और हेडरूम जो 5 फीट रहा छत के लेवल से। और राइजर ट्रेड यहाँ पर राइजर देखिए एक स्टैंडर्ड 6 इंच रहता है, 6 फीट 6.23 इंच है और ट्रेड जो है 10 इंच इनफ है। हम यहाँ पे सरिया की कॉलम की डिटेल की बात कर लेते हैं। वो छत का बीम था, अब जो छत की बात कर लेते हैं। छत में जो 10 mm का सरिया रहेगा 5 इंच सेंटीमीटर शॉर्ट स्पेन में और लॉन्ग स्पेन में 8 mm का, मतलब 8 और 10 mm का सरिया मिलाकर करना और छत का थिकनेस जो रहेगा 5 इंची और ये क्रैंक वाला रहेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे सीढ़ी का डिटेल की बात करें, सीढ़ी जो बनेगा हम यहाँ पे सीढ़ी का जो अगर हम बात करें यहाँ पे साइज को सरिया को लेकर के जो है राइजर ट्रेड बता दी हमने और इसमें जो 12 mm का मेन बार रहेगा 6 इंची सेंटर जो फ्लाइट के साथ जाएगा और 10 mm का 8 इंच सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। और ये रहा आपका सीढ़ी का डिटेल, कुछ इस तरह से बनेगा। आगे हम बात कर लेते हैं तो कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन जो रहेगा आपका, जो रहेगा फाउंडेशन, मतलब वॉल में फर्स्ट क्लास के लिए ब्रिक लगाना है और कंक्रीट का जो रेशियो रहेगा 1.5-3 का रहेगा। और आगे बात करते रूफ का थिकनेस 125 mm M20 ग्रेड रहेगा। जो फ्लाइट का जो थिकनेस रहेगा 4 इंची रहेगा। और ये सब रहा आपका प्लास्टर जो रहेगा आपका 1/2 इंची का रहेगा जो कि इनसाइड 1:6 रहेगा, आउटसाइड 1:5 रहेगा और सीलिंग जो है 1:4 रहेगा। डोर विंडो का डिटेल, मेन डोर 4 फीट बाय 7 फीट का, जो बेडरूम का डोर रहेगा 3 फीट 6 इंच 7 फीट का, जो बाथरूम का डोर रहेगा 2 फीट 6 इंच 7 फीट का, किचन का भी 3 फीट 6 इंच रहेगा, हाइट सबका 7 फीट कॉमन,
खिड़की जो रहेगा 5 फीट बाय 4 फीट का, खिड़की जो दूसरा खिड़की रहेगा 3 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का, जो किचन वाला खिड़की वेंटिलेशन जो है आप जो है अगर बाथरूम का है 2 फीट बाय 2 फीट में दीजिए, जिसमें लोअर्स लगेगा। और या तो सीलिंग अगर खिड़की के ऊपर देते हैं 1 फीट बाय 1.5 फीट काफी है। एक ये रहा आपका। नेक्स्ट सेफ्टी टैंक कुछ डिटेल रहेगा। तो ये चीज जो है आपका यहाँ पे फुल डिटेल आपको जो यहाँ पे मिलने है, फुल रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ 1 स्टोरेज सिंगल स्टोरेज के लिए। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं जहां पे जो है मैंने कुछ चीजों को लेकर के बताया हूं। तो देखिए सिंगल स्टोरेज के लिए 12 mm का सरिया काफी है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो के जरिए भी आप क्लियर हो गए होंगे। और अगर डबल स्टोरेज जाएंगे तो फिर इसके हिसाब से फाउंडेशन डेप्थ कॉलम साइज सब चेंज होगा। यहाँ पे हम लोगों जो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर एनालिसिस करके आपको जो है ये डिजाइन दिखाया है। नॉमिनल इसके नीचे चाहेंगे तो आपका जो है कॉलम का साइज तो ठीक है, बीम का साइज जो छत का बीम 9 इंच बाय 9 इंच लेके जा सकते हैं। कंडीशन क्या बताया कि भाई 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो है 16 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ पे जो है सारा डिटेल के साथ मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया अपडेट लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।